G20 शिखर सम्मेलन केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, शैक्षणिक संस्थानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। चाहे दिल्ली पुलिस एक विस्तृत यातायात योजना तैयार कर रही हो या नगर निगम कचरा संवेदनशील बिंदुओं की पहचान करने और उन्हें साफ करने में व्यस्त हो, राष्ट्रीय राजधानी में आगामी G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी जोरों पर है। नगर निगम आयुक्त द्वारा गुरुवार को जारी एक परिपत्र के अनुसार सभी जोनल डिप्टी कमिश्नरों (DC) को अपने संबंधित क्षेत्रों में GVP कचरा संवेदनशील बिंदु को चित्रित करने और उन्हें 2 सप्ताह के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है। स्पेशल CP यातायात सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। यादव ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कहीं भी आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। योजना के अनुसार एम्बुलेंस सेवाओं का प्रवेश हर जगह खुला रहेगा और एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष से एक समर्पित हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष बाइक सवारों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं की परेशानी मुक्त आपूर्ति के प्रयास और सीमाओं, रेलवे और 3 सीटों वाले ऑटो रिक्शा पर भारी माल वाहनों HGV के लिए प्रवेश प्रतिबंध की व्यवस्था है। केंद्र सरकार के कार्यालय 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस घटना की भयावहता और पर्याप्त साजो सामान व्यवस्था को पहचानते हुए कार्मिक मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा गया है, दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों को 8 सितंबर से 2 सितंबर तक यानी 10 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बैंक और वित्तीय संस्थान नई दिल्ली जिले में बैंक और वित्तीय संस्थान 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली जिले को उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों और अन्य VIP के बंगलों के साथ राष्ट्रीय राजधानी का दिल माना जाता है। संसद, राष्ट्रपति भवन और सभी केंद्र सरकार के कार्यालय वहीं स्थित हैं। अधिकांश बैंकों का मुख्य कार्यालय शाखा कनॉट प्लेस और जिले के आसपास के क्षेत्रों में है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि कुछ बाजार जो इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे वे हैं कनॉट प्लेस, खान मार्केट, मालचा मार्ग, शंकर मार्केट, जनपथ, मोहन सिंह प्लेस और पालिका बाजार। नई दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि प्रशासन सभी व्यापारियों, बाजार संघों, बैंकों, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों को इन 3 दिनों के लिए अपने परिसर बंद रखने के लिए सूचित करेगा। जबकि NDMC क्षेत्र में मॉल और बाजार बंद रहेंगे, NDMC सीमा के बाहर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शहर भर के सभी शैक्षणिक संस्थान और सरकारी और निजी कार्यालय इन 3 दिनों के दौरान बंद रहेंगे। अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली पुलिस जिले में अस्पताल, मेडिकल स्टोर और दूध बूथ सहित आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। उत्पाद शुल्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि नई दिल्ली पुलिस जिले में सभी खुदरा शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी, जबकि नई दिल्ली में स्वतंत्र बार और रेस्तरां में शराब परोसने पर भी इस अवधि के दौरान प्रतिबंध रहने की संभावना है। होटलों में स्थित बार एवं रेस्टोरेंट निर्बाध रूप से संचालित होते रहेंगे। शहर के कुछ बाजार संघों और व्यापारियों ने 3 दिनों के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। CTI के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने कहा कि अगर बाजार बंद रहेंगे तो विदेशी मेहमान खरीदारी करने या स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने कहां जाएंगे। बाजार बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। कई बाजारों को सजाया और संवारा गया है। अगर सरकार को बाजार बंद करने पड़ेंगे तो उसके सौंदर्यीकरण से क्या फायदा होगा। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्य अमित गुप्ता ने कहा कि कनॉट प्लेस के व्यापारी G20 के गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। अगर दुकानें खुली होती तो विदेशी आगंतुकों को विभिन्न श्रेणियों के अनूठे उत्पाद पसंद आते।